जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी। नवरात्रि का महीना चल रहा है तो सभी लोग पूजा पाठ हवन इत्यादि करते ही होंगे। एक चीज मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हवन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हवन करने से जो हमारे देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। जो हमारा वातावरण है ये शुद्ध होता है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। राक्षस यहाँ से भाग जाते हैं। देवी देवताओं का हमारे यहाँ वास होता है। तो हवन हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। मान लो अगर हम हवन डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक दिन हफ्ते में रविवार के दिन अपने पूरे परिवार के साथ हवन इत्यादि कर लें। रविवार के दिन भी नहीं कर पा रहे हैं हफ्ते में तो 15 दिन में कम से कम कर लें। नहीं कर पा रहे हैं महीने में कर लें, लेकिन करें जरूर। हवन सभी सनातनी को करना चाहिए। हवन करने से धरती का तो वातावरण शुद्ध रहता ही है, आकाश का भी वातावरण शुद्ध रहता है। ये जो हवन सामग्री हम उसमें अग्निकुंड में डालते हैं ना, उससे जो धुआं उठता है वह धुआं पूरा एकदम वातावरण शुद्ध कर देता है। आकाश तक का वातावरण शुद्ध कर देता है। ठीक है। हवन करने से राक्षसों की शक्तियां नष्ट होती हैं और देवी देवताओं की शक्तियां निरंतर बढ़ती हैं। इसीलिए आप सभी ने सुना होगा या जिन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा होगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले के युग में क्या था कि राक्षस लोग हवन इत्यादि नहीं करने देना चाहते थे। जब हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग करते थे पूजा पाठ तो राक्षस लोग उनको नहीं करना देना चाहते थे कि अगर ये हवन करेंगे तो देवताओं की शक्तियां बढ़ेगी, हमारी शक्तियों का क्षीण होगा, नाश होगा। इसीलिए वो नहीं करने देना चाहते थे। अगर देवताओं की शक्तियां बढ़ेगी तो राक्षसों की शक्तियां नष्ट होंगी। इसका साइंस का भी बहुत बड़ा महत्व है। साइंस भी कहता है कि बहुत महत्व है हवन करने से। जो हम लोग सुगंधित हवन सामग्री डालते हैं ना, तेल, तिल, जौ, घी, अनेकों प्रकार की औषधियां जो हम डालते हैं, इससे वातावरण बहुत शुद्ध होता है। इसीलिए देवताओं की शक्तियां इससे मजबूत होती हैं। अच्छा मानसून होता है। तो हमें डेली करना चाहिए। मान लो किसी के घर में कोई किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई परेशान रहता है, अगर उसके घर में निरंतर बराबर हवन हो रही है तो उसके घर में तो 100% नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। करके देखिए। अगर नहीं खत्म होती नकारात्मक ऊर्जा तो राक्षस लोग क्यों मना करते हैं हवन करने से? इसीलिए तो मना करते थे कि जिस घर में हवन होगी, जिस स्थान पर हवन होगी, वहां मैं नहीं रुक सकता। इसीलिए वो मना करते थे। हाँ, एक चीज है कि जैसे देखो, सामान्य रूप से लकड़ियों की बात करते हैं। सामान्य रूप से जो हमारी हवन होती है कर्मकांड में तो कुछ भी पूजा पाठ हम करते हैं, किसी प्रकार बिना हवन के हमारा पूर्ण ही नहीं होता। हवन तो हमें 100% करना होता है। तो जो सामान्य लकड़ी है वो आम की है। आम की लकड़ी से आप हवन करिए। लेकिन जैसे मान लो आपने किसी और प्रकार की हवन करनी है, किसी प्रकार से आपने मान रखा है किसी और देवी देवता की, तो जैसे मान लो रोग होता है, किसी रोग निवारण के लिए आपको करना है तो मदार की लकड़ी से करते हैं हवन। कोई संतान सुख की प्राप्ति के लिए करना चाहता है तो पीपल के पेड़ की लकड़ी से किया जाता है कि भगवान मैं आपके हवन कर रहा हूँ पीपल की लकड़ी से, आप मुझे एक अच्छे संतान का सुख भोगने का आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में एक अच्छा संतान जन्म ले। कोई रोगों के लिए ज्यादा करता है कि बहुत ज्यादा कष्ट हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत सारा पाप कर चुका है, अब क्षमा याचना करना चाहता है। शनि महाराज का ग्रह उसके पास लगा हुआ है, शनि भगवान को शांत करने के लिए करना चाहता है, तो शमी की लकड़ी से किया जाता है उसका हवन।
ऐसे अनेकों प्रकार की हवन है। वो तो ये ऐसी हवन हो गई कि जो हमारी मनोकामना के लिए है, कि हमने मान रखा है कि हमको इसी से करना है। और जो सामान्य हवन है उसको हम आम की लकड़ी से ही करते हैं। तो अब एक चीज और आ गया कि जैसे मान लो हमें अब कोई मंत्र नहीं याद है, अब हम कैसे हवन करें। तो अगर आपको कोई मंत्र नहीं याद है तो सबसे बढ़िया एक काम करिए कि आप घी को 5 बार अग्निकुंड में आहुति दीजिए। पहले 5 बार दीजिए, मंत्र नहीं याद है भगवान का नाम लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको 108 बार आहुति देनी है। तो 108 बार आहुति के लिए आपको कोई मंत्र पता नहीं है तो एक काम करिए, सबसे बढ़िया गायत्री माता का मंत्र है। गायत्री माता के मंत्र से आप हवन करिए। ब्रह्म मंत्र है, माता की सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत आपको फायदा होगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से आपको निरंतर प्रतिदिन हवन करना चाहिए। हवन करने से आपका घर शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, देवी देवताओं की शक्तियां बढ़ेगी, राक्षसों की शक्तियां नष्ट होगी। साइंस भी कहता है कि हवन करने से बहुत ही फायदा होता है, बहुत ही लाभ होता है। तो हमें हवन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हमने सनातन में जन्म लिया है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो हमें अपनी संस्कृति से पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी संस्कृति में जुड़ना चाहिए, अपने धर्म के लिए आगे आना चाहिए। हमें अपने जो हमारे कर्म हैं, अपने कर्म से नहीं भागना चाहिए। आप सभी लोग हवन पूजा पाठ निरंतर करें। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।